मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज पंचम अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र नंबर 1 से 5 तक आपने समझ लिया है। 5 नंबर सूत्र में बताया गया रूपणा पुद्गला, अर्थात पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी से प्रयोजन यहाँ क्या है? रूपी का मतलब है उसमें रूप अकेला है ऐसा नहीं है। रूप के साथ साथ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों गुण एक साथ रहते हैं, ये बात बताई गई थी। और पुद्गलाह, ये पुद्गल बहुवचन शब्द है, इसका मतलब पुद्गल द्रव्य भी बहुत हैं, जीव द्रव्य भी बहुत हैं, पुद्गल द्रव्य भी बहुत हैं, ये बात समझ ली है। अब आगे जो धर्म, अधर्म, आकाश आदि द्रव्य हैं, ये कितने हैं ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसी जिज्ञासा वह भव्य श्रावक द्वैपायक आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज के समक्ष अपनी जिज्ञासा को रखता है और आचार्य श्री आगे का सूत्र उद्धार करते हैं। और इसमें बताया गया है कि धर्म, अधर्म, आकाश आदि ये कितने हैं। सूत्र दोहराएंगे। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, अर्थात धर्म, अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य हैं। जैसे जीव और पुद्गल बहुत हैं, ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये बहुत नहीं है। और ये 3 माने आकाशा देख, आकाश तक। तो आकाश तक हमने कैसे हिसाब लगाया? देखो पहले सूत्र में हम आ जाएं। पहला सूत्र क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, धर्माधर्माकाश पुद्गला है। तो यहाँ से हमने 3 लिए हैं, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, अर्थात आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य हैं। तो पहले सूत्र में जो इस क्रम में नाम दिए हैं उसी क्रम से हमने ले लिए कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक द्रव्य हैं। इसका मतलब है बाकी के द्रव्य एक से अधिक हैं। तो जीव द्रव्य आपने समझ लिया बहुत हैं, अजीव में पुद्गल आपने समझ लिया बहुत हैं। इसी तरह से काल द्रव्य भी असंख्यात हैं, क्योंकि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित रहता है, इसलिए काल द्रव्य भी असंख्यात हैं। तो इस सूत्र में हमने समझ लिया कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। अब ये एक एक द्रव्य कैसे हैं ये बात बताई जा रही है। इनके विषय में और जानकारी देने के लिए सूत्र नंबर 7 दोहराएंगे। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, अर्थात यही जो 3 द्रव्यों की सूत्र नंबर 6 में बात हुई है, वही 3 द्रव्यों के बारे में और बताया जा रहा है कि ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय से यहाँ प्रयोजन क्या है? निष्क्रिय माने क्रिया रहित। क्रिया रहित का मतलब है इनमें हलन चलन रूप क्रिया नहीं होती है। जैन सिद्धांत में ये बात मानी गई है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उत्पाद व्यय हुआ करता है, किंतु ये शंका इसमें उठाई कि यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो उनमें उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखकर जब घुमाता है तभी घड़े की उत्पत्ति होती है, अतः बिना क्रिया के उत्पाद नहीं हो सकता। और जब उत्पाद नहीं होगा तो व्यय अर्थात विनाश भी नहीं होगा। इस शंका का समाधान करने के लिए कि निष्क्रिय हैं तो इनमें उत्पाद व्यय कैसे होता है, ये बात बताने के लिए समाधान किया जा रहा है कि धर्म आदि, धर्म, अधर्म, आकाश ये निष्क्रिय द्रव्य हैं, तो इनमें क्रिया पूर्वक उत्पाद नहीं होता, किंतु दूसरे प्रकार से उत्पाद होता है।
देखो कैसे होता है। उत्पाद दो प्रकार का माना गया है। पहला होता है स्वनिमित्तक और दूसरा होता है परनिमित्तक। तो जैसे अगुरु लघु नाम के अनंत गुण माने गए हैं जो प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं, और उन गुणों में 6 प्रकार की हानि या वृद्धि सदा होती रहती है, और उसके निमित्त से द्रव्यों में स्वभाव से ही सदा उत्पाद व्यय हुआ करता है। यह स्वनिमित्तक उत्पाद व्यय है, अर्थात इनमें पर के निमित्त से या क्रिया रूप निमित्त से उत्पाद नहीं होता है, लेकिन स्वनिमित्त से उत्पाद होता है, और जब उत्पाद होता है तो व्यय भी होता है। इस तरह से इन द्रव्यों में स्वभाव से सदा उत्पाद व्यय हुआ करता है। दूसरी बात, ये धर्म आदि जो द्रव्य हैं ये प्रति समय अश्व आदि अनेक जीवों और पुद्गलों के गमन में, ठहरने में और अवकाश दान में निमित्त होते हैं। धर्म द्रव्य का स्वभाव है, आगे वर्णन आएगा, सूत्र भी आएगा, कि धर्म द्रव्य का कार्य क्या है। चलते हुए जीव पुद्गल द्रव्यों को चलने में सहायक होना। उदाहरण भी इसके लिए दिया गया है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आया है, तोयम जय मच्छाड़म, अर्थात जिस तरह से मछली के लिए मछली चलना चाहे तो पानी सहायक होता है, इसी तरह से जीव पुद्गल जो चलना चाहते हैं उनके लिए धर्म द्रव्य सहकारी कारण बनता है। इसी तरह से अधर्म द्रव्य ठहरने में सहकारी होता है। इसके लिए भी उदाहरण दिया है द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में आचार्य श्री नेमिचंद्र स्वामी जी ने, कि छाया जह पहियाड़म, प्राकृत भाषा में है, छाया जह पहियाड़म, अर्थात राहगीर के लिए, पहियाड़म माने पथिक राहगीर, जिस तरह राहगीर कोई चला जा रहा है, ग्रीष्म काल का समय है, सूर्य तेज है, धूप हो रही है, थक गया है, तो रास्ते में उसे एक छायादार वृक्ष मिला, तो वह चाहे तो उस छायादार वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर ले, वो छायादार वृक्ष उसे ठहरने में सहायक है। इसी प्रकार ठहरना जो चाहते हैं जीव और पुद्गल, उनके ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य होता है। और इसी प्रकार अवकाश देने में, अर्थात स्थान देने में सहयोगी सहकारी कारण जो द्रव्य है वह आकाश द्रव्य होता है। इस तरह से प्रति क्षण इनमें गति वगैरह में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उनके निमित्त से धर्म आदि द्रव्यों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस तरह से ये धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य निष्क्रिय हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। निष्क्रिय होने के बाद भी इनमें उत्पाद व्यय निरंतर होता रहता है। अब आगे सूत्र नंबर 8 में ये बात बताई जा रही है। पहले सूत्र 1 में अजीव काया धर्म धर्माकाश पुद्गला में ये बात बताई थी कि ये अजीव काय, अर्थात उस सूत्र में काय पद होने से यह ज्ञान हमें हो गया था कि ये द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। कायावान माने बहुप्रदेशी, जिसके बहुत प्रदेश हैं वो कायवान कहलाता है। किंतु किसके कितने प्रदेश हैं ये बात अभी तक नहीं आई है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये आ गया था, और उसके बाद आया था जीवाश्च, माने जीव भी है। तो इनके प्रदेश कितने कितने हैं ये बात सूत्र 8 में बताई जा रही है। दोहराएंगे। असंख्य या प्रदेशा, असंख्ये या प्रदेशा, धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्माधर्मैक जीवानाम, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। देखो धर्मा धर्म माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीवानाम, सूत्र में से निकल रहा है एक जीवानाम, अर्थात एक जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य तो अनंत हैं, तो उनमें से यहाँ एक जीव द्रव्य के प्रदेश बताए जा रहे हैं। धर्म द्रव्य तो संपूर्ण एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है और आकाश द्रव्य भी एक भी है। अभी यहाँ आकाश की बात नहीं है सूत्र नंबर 8 में,
धर्म द्रव्य की बात है, अधर्म द्रव्य की बात है और एक जीव द्रव्य की बात है। इनमें से प्रत्येक के असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं, अर्थात धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये प्रदेश क्या होता है, किसे कहते हैं प्रदेश। तो आप समझ लीजिए कि जितने आकाश को उद्गल का एक परमाणु रोकता है, सभी द्रव्य आकाश द्रव्य में रहते हैं, माने संपूर्ण सभी जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये सभी का अवकाश और स्थान कहाँ पर है? आकाश द्रव्य में। तो उद्गल का सबसे छोटा जो टुकड़ा है उसे परमाणु कहते हैं। ऐसा एक परमाणु आकाश के कितने हिस्से में रहता है, माने आकाश के कितने हिस्से को रोकता है, जितने हिस्से में रहता है उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहते हैं। इस तरह से चूंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय हैं और समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं, इसलिए लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने से धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और एक जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। अब आपके मन में फिर ये बात आ रही होगी कि एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, जैसे धर्म द्रव्य संपूर्ण आकाश में व्याप्त है तीनों लोकों में, तो असंख्यात प्रदेशी हो गया। ऐसे ही अधर्म द्रव्य संपूर्ण तीनों लोकों में व्याप्त है, तो अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हो गया। फिर एक जीव की बात है असंख्यात प्रदेशी, तो ये मन में स्वाभाविक है लगेगा कि एक जीव कैसे संपूर्ण तीन लोक में व्याप्त हो जाएगा, तो कैसे असंख्यात प्रदेशी हो जाएगा। तो इस बात को भी आप समझ लें कि एक जीव असंख्यात प्रदेशी कैसे होता है। जीव का स्वभाव, जीव में एक विशेष गुण होता है, संकोच और विस्तार, माने फैलने और संकोच करने का गुण होता है जीव के अंदर। इसलिए नाम कर्म के अनुसार जीव को जैसा छोटा या बड़ा शरीर प्राप्त होता है, तो जीव माने वह आत्मा भी उस शरीर के बराबर उतना छोटा या बड़ा हो जाता है। ऐसा विशेष गुण है जीवात्मा के अंदर। इसलिए वह चींटी के शरीर में है तो आत्मा कितना बड़ा है? चींटी के बराबर है। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आप समझ लें इस बात को अच्छे से। बहुत सारे लोग इस बात पे तर्क वितर्क करते हैं और सही ज्ञान जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात समझने की है कि जीव कितना बड़ा होता है। तो यहाँ व्यवहार से जीव को बताया गया है कि वह सदेह प्रमाण होता है, माने अपने शरीर के बराबर होता है जीव, और शरीर में हर स्थान पर जीव के प्रदेश पाए जाते हैं। तो जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा जीवात्मा। चींटी के शरीर में जो जीवात्मा है वह चींटी के शरीर के ही बराबर है, और एक चींटी अपनी आयु पूरी करके उसका मरण हुआ और तो शरीर यहीं छूट गया और उसका जीवात्मा निकल के नवीन पर्याय ग्रहण करने के लिए, नया शरीर ग्रहण करने के लिए गया, तो वह मान लो मर के उसे हाथी बनना है। तो वही जीव जो चींटी के शरीर के बराबर है, जब वह निकलेगा चींटी के शरीर में से तो उतना ही निकलेगा जितना चींटी का शरीर है, क्योंकि चींटी के शरीर के बराबर था वो जीवात्मा, और उतना निकल करके रास्ते में जब जाएगा वहां तक जहां जिस स्थान पर उसे हाथी की पर्याय में जन्म लेना है, तो वह उसी आकार में जाएगा, चींटी के आकार में। और जब वहां अपने स्थान पर पहुंच जाएगा तो फिर वह नवीन शरीर ग्रहण करेगा, तो उस नवीन शरीर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हाथी एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो जैसे शरीर बढ़ता जाएगा ऐसे ही वो जीवात्मा भी बढ़ता जाएगा। तो ये गुण कहलाता है संकोच विस्तार का गुण। लेकिन इसके बाद भी तीनों लोकों में कैसे एक जीव व्याप्त हो जाएगा असंख्यात प्रदेशी? तो उसका कारण क्या है
ये तो बात हो गई शरीर के बराबर है। जिस समय कोई मुनि जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो केवल ज्ञान होने के समय, केवल ज्ञानी होने पर वह लोक पूर्ण समुद्घात कहलाता है। तो वह समुद्घात जब करता है जीव केवल ज्ञानी, तब उस समय संपूर्ण लोकाकाश में एक जीव व्याप्त हो जाता है। समुद्घात का अलग से पूरा सिद्धांत है, वो हम आपको पृथक से बताएंगे कि किस प्रकार समुद्घात होता है। आप समझने की रुचि दिखाएंगे, जिज्ञासा होगी तो हम आपको बताएंगे। तो समुद्घात के समय एक जीव तीनों लोकों में व्याप्त हो जाता है। कैसे व्याप्त होता है उसका विशेष है, जो हम आपको पृथक से आपकी जिज्ञासा अनुसार बताएंगे। ठीक है ना। तो अभी आपने समझ लिया कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी हैं। अब सूत्र नंबर 9 में आकाश द्रव्य के प्रदेश बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्यानन्ताः, अर्थात आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। अब देखो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश कैसे हैं, ये बात समझ लें। आकाश एक अखंड द्रव्य है, किंतु यदि उसे परमाणु के द्वारा मापा जाए तो वह अनंत परमाणुओं के फैलाव के बराबर होता है, इसलिए उसे अनंत प्रदेशी कहा जाता है। तो एक परमाणु जितने स्थान को आकाश को घेरता है वो एक प्रदेश कहलाता है। तो संपूर्ण आकाश को ऐसे परमाणु से नापा जाए तो अनंत परमाणु के फैलाव के बराबर स्थान आकाश का होता है, इसलिए आकाश अनंत प्रदेशी होता है। लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से आकाश के दो भेद हो जाते हैं। लोकाकाश वह कहलाता है जो जिसे हम तीन लोक कहते हैं, उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। और लोकाकाश में 6 द्रव्यों का स्थान होता है, माने 6 द्रव्य पाए जाते हैं लोकाकाश में। 6 द्रव्य कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, आकाश स्वयं एक द्रव्य है, और काल। तो ये 6 द्रव्य जितने क्षेत्र में पाए जाएं उसे लोकाकाश कहते हैं। और ये 3 लोक जो है ये संपूर्ण लोकाकाश कहलाता है। और इस 3 लोक के बाहर जो स्थान है वहां पर आकाश तो है, किंतु जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये जो शेष 5 द्रव्य हैं ये वहां नहीं पाए जाते हैं। तो उस आकाश स्थान को अलोकाकाश कहते हैं। और इस तरह लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिला करके संपूर्ण आकाश अनंत प्रदेशी कहलाता है। और अगर अकेले लोकाकाश की बात करें 3 लोक, तो वह असंख्यात प्रदेशी है। जितना एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, उसी तरह लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। किंतु अलोकाकाश सहित संपूर्ण आकाश की बात करें तो वह अनंत प्रदेशी है। और अब आगे उद्गल द्रव्य के प्रदेश बताते हैं। सूत्र नंबर 10 दोहराएंगे। संख्येया संख्येयाश्च, संख्येया संख्येयाश्च, उद्गलानाम, उद्गलानाम। उद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? तो संख्ये संख्यात हैं, असंख्ये माने असंख्यात हैं, और चा शब्द का मतलब इसके पहले जो कहा गया था उतने। तो इसके पहले क्या बताया था? आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो पुद्गल द्रव्य भी अनंत प्रदेशी है। अर्थात पुद्गलों में ये विशेषता है पुद्गल द्रव्य में कि वह संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। उद्गल द्रव्य तीनों प्रकार के प्रदेश इसमें पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं इसका विस्तार हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे। अभी समय हो रहा है। आप अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा हैं
तो उनका समाधान कर लें और अपना कल का पाठ